एक्सरसाइज है हमारा 3.4, ठीक है। 1 के 3 में आप इसको बढ़िया से पहले उस सवाल को उतारना सीखिए। पहले चर राशि वाला पद लिखा जाएगा, जैसे कि 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, और बराबर का चिन्ह देते हुए इस नंबर को इधर लेकर आ जाइए, तो क्या हो जाएगा +4। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद इसको सीखिए, 2y को उधर लेकर चले जाइएगा, तो 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y बराबर कितना है, बराबर में 7। इक्वेशन नंबर 2। हम चाहते हैं कि ये पद बराबर हो जाए, तो क्या करना चाहिए है, थोड़ा सा और एडवांस बनिए, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा और एडवांस बनिए। मान लीजिए आप बार बार ब्रैकेट दे रहे हैं, बाटा दे रहे हैं, और थोड़ा आसान करना हो तो आप सिंपल खाली इतना लिख दीजिए, जैसे कि आप समीकरण 1 देख रहे हैं ना, इसमें आप क्या सोचे हैं, कितना से गुना करने के लिए, 3 से, तो आप ऐसे लिखिए समीकरण। ये भी तरीका सीखिए, क्योंकि हाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीका से कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, तो क्या दिक्कत है, आइए यहीं पर आइए, कौन नियम पर आइए, तुमको सारा नियम आना चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए सब चीज समझो कि इस तरह से भी बना करके हम लिख सकते हैं। जैसे समीकरण 1 लिख दिए, गुना कितना से, 3 से, तो लिख दिए समीकरण 1 गुना 3। अब गुना तो कर दिए, चिन्ह बदलना चाहते हो, किसका चिन्ह बदलना चाहते हो, 2 का कि 1 का, है माने किसको नीचे किसको लिखना चाहते हो, 2 को लिखना चाहते हो तो घटाओ समीकरण 2 लिख दो, जिसको नीचे लिखना है घटाओ का चिन्ह दे दो, और समीकरण क्या लिख दो, 2। इसका मतलब हुआ कि 3 से गुना करा देना है और घटा देना है किसको, समीकरण 2 को, तबे ना चिन्ह बदलेगा। चलिए अब 3 से गुना कराए, 9x माइनस 3 15y बराबर कितना, 12। बोलो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये उतारो, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब ऐसे चिन्ह देंगे बाटा का और चिन्ह पलट देंगे, माइनस प्लस माइनस, खत्म। अब देखिए प्लस है, 15 है, माइनस में है, तो आप 15 और 2 का अंतर बताइए, 13 हो गया। बड़ा कौन है, 15 है, तो इसके आगे क्या चिन्ह लगा है, माइनस, फिर क्या लिख दीजिए भाई, 12 और 7 में अंतर कितना का, 5 का, 12 बड़ा है तो इसलिए +5, तो y बराबर -5/13 हो जाएगा। ये माइनस इधर आ जाएगा, y का मान हो गया। अब y के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 में 3x माइनस 5 और y का मान एक और माइनस आ गया, जिसके वजह से यह क्या हो जाएगा प्लस, और दिखाएगा गुना में 5/13 बराबर क्या है 4। अब देखिए 3x हो गया, 50 25 इधर जाएगा तो माइनस, तो 4 माइनस 25/13 हो गया। 3x बराबर 13 में 4 से गुना है 52, माइनस कितना 25/13। अब बताइए x बराबर क्या लिखेंगे, घटा लीजिए, कितना होगा 27, और बाटा में 3 गुना 13, 3 बाटा में आएगा, तब 3 और 27, तो आंसर एगो आंसर हो गए, खत्म। बोलिए बुझाया? विलोपन में सब एक ही चीज है बाबू, लिखो कौनो तरीका से, कैसा हूँ लिखो, मेन चीज क्या है, पद को बराबर करना। जो ये सीख गया, जो ये कला आ गया, ये वाला, तो भाई कोई भी क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेगा। तुमको करना कुछ नहीं, बस इनमें पद बराबर करना सीख जाओ। हम तुमको पिछले वीडियो में बहुत तरह से हम बताए हुए हैं, सब कुछ बताए हुए कि पद कैसे बराबर करते हैं। तो जो विलोपन विधि का मेन वीडियो है इसके पीछे वाला, उसको बार बार देखो, समझो कि हाँ कैसे किया जा रहा है बराबर। और उसके बाद जितना तुमको इस टाइप का सवाल मिलता है खूब बनाते रहो, खाली टाइम में हो बनाते रहो। जब तुम्हें लगे कि हर बार मेरा सही हो जा रहा है, तो समझ लो तुम इसमें परफेक्ट हो गए हो। समझ में? मान के चलिए एक बार बनाए, कहीं गलती हो गया तो अभी परफेक्ट नहीं हुआ। कम से कम नया नया तरीका का सवाल कोनो बुक उठाओ, जरूरी नहीं एनसीईआरटी, तुमको किसी का बुक ही मिल गया, मान के चलो कोई केसी सिन्हा का बुक रखा है, कोई लुसेंट का रखा है, कोई स्टूडेंट फ्रेंड्स का रखा है, तुमको उसमें ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन सवाल बनाना है। हम यहाँ जो टाइप पढ़ा दिए, बस उस टाइप के क्वेश्चन को उसमें से उठाओ, सॉल्व करो, चेक करो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। अगर तुम 10-12 का क्वेश्चन लगातार बना रहे हो, सब सही हो रहा है, मतलब तुम उसमें महारत हासिल कर लिए, अब उसके आगे बढ़ो। बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पीछे जितना क्वेश्चन पढ़ा दिए है उसको अपना से खुद से बनाने का कोशिश करो, बिना देखे हुए। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार देख लो, फिर बिना देखे हुए सॉल्व करो। खुद से जब तुम बनाने लगोगे तब समझो कि तुम्हारा मैथ अब बेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसके आगे समझते हैं। देखो क्वेश्चन सब वही रहेगा, पीछे जितना पढ़ाई किए हो
जैसे कि 3.4 जब तुम 3.3 जब पढ़ रहे थे तो तुमको इस टाइप का क्वेश्चन मिला था। क्वेश्चन सब वैसा ही रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका में हम खाली प्रतिस्थापन के जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, विलोपन। अब तुम्हारे दिमाग में एक नया आइडिया आना चाहिए कि क्या हम जो पहले प्रतिस्थापन से बनाए थे उसे विलोपन से ट्राई करें क्या। ठीक है, तो पीछे का जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए हैं 3-3 में ये वाला देखिए, दिखाते हैं आपको 3-3 ये रहा। इस 3-3 में देखिए ये क्वेश्चन हम कराए थे ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण। इस वीडियो को जाकर देखिए, इसको प्रतिस्थापन से बनाए हैं। आज आप इसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़िएगा, विलोपन से पढ़िएगा, और इसी क्वेश्चन को जो हम प्रतिस्थापन से बनाए हैं खुद से अलग रफ में इसको किस विधि से बनाने का ट्राई करना चाहिए, विलोपन से। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम आते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कर रहा है देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो पहला बात कि ये भिन्न वाला सवाल आ गया। भिन्न कैसा रहता है, x और y के पद में x बटा y, तो हम डायरेक्ट पहले भिन्न मान लेंगे। पहले आप क्या करिएगा, मानिएगा कि माना हमारा भिन्न क्या है, x बटा y है, जिसमें x को अंश कहेंगे और y को हर कहेंगे। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न जैसे बोलेगा वैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कर रहा है, अंश में क्या जोड़ दें, एक, तो अंश किसको कह रहे हैं, ऊपर के नीचे, ऊपर, तो x + 1 हो गया। हर में से क्या करें, एक घटा दें, तो बोलिए यहाँ क्या लिखेंगे, x + 1 y - 1 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है, तो लिख रहा है कि भिन्न कितना में बदल जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब इसका मान किसके बराबर हो जाता है, एक। अब आप जानते हैं एक के नीचे भी क्या रहता है, एक, तिरछा गुना कर लेंगे। जैसे x + 1 से एक में गुना कीजिए तो क्या होगा, x + 1 बराबर, इससे गुना कीजिए y - 1। अब y को इधर लेके आइए तो क्या होगा, x - y, 1 को इधर लाइए, -1 दो बार होगा, तो क्या लिखेंगे, -2। देखिए तो समीकरण एक मिल गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या बोलेगा देखिए, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। क्या अंश के बारे में कुछ बोला है, तो अंश को कुछ नहीं करेंगे, अगर बोलेगा तभी ना कुछ करेंगे। अंश के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो अंश हमारा क्या था, x, तो x को जो कहते हुए रहने दिए। लेकिन हर के बारे में बोला है, क्या बोला है, यदि हर में एक जोड़ दें, तो हर में हमको क्या करना है, एक जोड़ना है, यानी y + 1, तो बराबर में कितना हो जाता है, पढ़िए क्या कह रहा है, 1/2 हो जाता है। तो हम यहाँ बराबर में क्या लिख लेंगे, 1/2। अब तिरछा गुना कर लीजिए, 2x बराबर, इससे गुना कीजिए y + 1, y को इधर लाइए तो 2x - y बराबर में क्या हो गया, 1। समीकरण नंबर 2। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, विलोपन विधि का एक नया, हम क्या करते हैं विलोपन विधि में पद बराबर करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमारा पद पहले से बराबर है, कौन कौन बोलो, देखो ये -y है, ये भी क्या है, खाली चिन्ह पलट देंगे तो कट जाएगा, समझ में आया। और चिन्ह पलटते कम है जब घटता है तब, तो हम समीकरण 1 से किसको घटा देंगे, 2 को, चाहे 2 से किसको घटा देंगे। देखो घटाने का मतलब होता है कि जिसको तुम घटाओगे वो नीचे चला जाएगा, है ना। जैसे 1 से 2 घटाओगे तो ये नीचे लिखाएगा, ये ऊपर, और तुम 2 से 1 घटाओगे तो ये ऊपर, है नीचे। लेकिन सबका आंसर एक ही आएगा, उससे कोई बहस नहीं है। बोलो किसको किस में से घटा दें, 2 को 1, तो लिख देंगे समीकरण, पहले 2 लिख लेंगे और घटाओ 1। पहले किसको लिखे हैं, तो 2 उतारेंगे, 2 कितना है, 2x - y बराबर 1, यही ना था। अब इसके बाद किसको उतारिएगा, x - y -2। अब बाटा का चिन्ह देंगे। घटाने का मतलब होता है चिन्ह को पलटना, और जोड़ने का मतलब चिन्ह नहीं बदलना, जैसे का तैसे। देखिए चिन्ह बदलेगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। बोलिए क्या क्या कटेगा, हाँ जो एक जैसा है वो कटेगा, कट गया। 2x प्लस में है माइनस में, तो 2 गो से एगो x गया तो एगो x बच गया, बराबर 3 हो गया, एगो आंसर हो गया, आंसर नहीं हुआ सॉरी, x का मान हुआ। अब क्या निकालेंगे, y का मान। तो समीकरण, अब तुम बताओ कौन सा समीकरण का चुनाव करना चाहोगे, समीकरण 1 की 2, 1। अच्छा चलो समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर
वही हम सोच रहे थे कि y का कैसे रखोगे जी, x का निकाले हो तो x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, कहाँ रखना है x का मान, यहाँ क्या लिख लेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 को इधर लाएंगे तो इधर माइनस वाई बच जाएगा, इधर होगा -2 -3, कितना आएगा -y बराबर -5, माइनस माइनस प्लस, तो y का मान कितना आया 5। अब हम आएंगे जो माने हैं उस पर, क्या माने हैं भिन्न, तो हम लिखेंगे भिन्न बराबर क्या माने थे, अब x का मान क्या आया है 3 आया है, y का मान 5, देखिए आंसर आ गया। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर और गहराई से सवाल को समझना है तो आप सवाल का पहला लाइन पढ़िएगा तो और मजा आएगा। देखिए पहला लाइन पढ़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या बोला है, अंश में 1 जोड़ दे, आंसर कितना आया था 3/5 आया था ना, अंश में क्या जोड़ना था, जोड़ा जोड़ के देखो, जोड़ दिए, अच्छा फिर क्या बोला है हर में से 1 घटा दें, जरा 1 घटा के देखो कितना होने वाला है 4/4, कट के अपने यहाँ पे आ गया, देखो तो सवाल में भी ऐसा ही बोला है भिन्न 1 में बदल जाती है, हुआ कि नहीं ऐसा, यानी कि अगर ऐसा हो रहा है जो हम आंसर निकाले हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यानी जब परीक्षा हॉल में आप सवाल जब बना करके एकदम 1.5 घंटा में ही सब कुछ लिख के बैठ गया, 1.5-2 घंटा में, तब उस समय एक एक सवाल को चेक करो कि हमारा सही आंसर है कि गलत है, खाली टाइम में, तब 100 में 100 आएगा, यही 100 में 100 नहीं आएगा। क्या पता तुम बनाए ही सही थे, कहीं से गलती से कुछ लिखा गया हो, तो चेक करने भी आना चाहिए कि हम सही बनाए हैं कि गलत। देखो एकदम परफेक्ट उतरा, इसका मतलब हम सही बनाए हैं। क्लियर हुआ, चलो अब आगे समझो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी। अब यहाँ सवाल का वेराइटी थोड़ा चेंज हो गया है, इसके पहले सवाल हम आयु वाला पढ़ रहे थे तो उसमें पिता और पुत्र का बात था, तो जिसमें हम जानते थे कि कौन बड़ है कौन छोटा है, पिता हमेशा बड़ रहेगा और पुत्र हमेशा क्या रहेगा छोटा, तो यही क्वेश्चनों सवाल बनाएंगे तो पिता को बड़ रखेंगे, है ना, आप पुत्र या पुत्री रहे तो उसमें गुना करके बराबर कर लेंगे बैलेंस, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल में गड़बड़ा जाते हैं, तो ऐसे सवाल बनाने से पहले आप ये तय कर लीजिए कि कौन बड़ है और कौन छोटा है। इसे तय करने के लिए सबसे पहले 2 गो जो नाम लिखा होगा अलग कहीं रफ में लिख लीजिए। जैसे कई गो नाम नजर आ रहा है आपको, 2 गो, कौन कौन, नूरी और सोनू, हम नूरी और सोनू को अलग कहीं लिख ले रहे हैं, नूरी और सोनू हम इसको अलग लिख लिए, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में हम सवाल में पढ़ेंगे बढ़िया से और एब्जॉर्ब करेंगे, कोशिश करेंगे पता करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये पता करने आ गया तो तुम इस लेवल के क्वेश्चन को भी अब बना लोगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, पिता पुत्र जैसा ही है, खाली इतना पता करना है कि बड़ा कौन है। तो पढ़ते हैं, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पीछे का बात है। नूरी की आयु, अब मन में कुछ सोचेंगे, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु को सोच लो x, ठीक है, नहीं सोचना है तो आगे बढ़ो और पढ़ो के देखो क्या करें। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोचो नूरी, मन में सोचो, अपन बहनिए के मान लेते नहीं नूरी, अब भैया के मान लेते नहीं सोनू, ठीक है। कल्पना करेंगे कि 2 आदमी है, नूरी है सोनू है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरिया के आयु सोनुआ के आयु की, अपना भाषा में बदलने का कोशिश करेंगे कि ताकि हमको खूब एकदम सवाल अंदर आ जाए, पूरा दिमाग में घुस जाए कि क्या कर रहा है, नूरिया, नूरिया के आयु सोनुआ के आयु से 3 गुना, एक मतलब नूरिया बड़ भी है, का लग रहा है, नूरी का पलड़ा भारी है, सोनू का पलड़ा, सोनू छोटा है, नूरी बहुत बड़ी है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम इतना जान गए हैं तो अब सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो पहले इतना फरिया लेते हैं, पहले हम ये सोचेंगे कि नूरी और सोनू जो भी है, आयु वाला कोई भी सवाल वर्तमान से शुरू करते हैं, प्रेजेंट टाइम में, तो वर्तमान में नूरी का कुछ उम्र होगा, x होगा, सोनू का पहले इतना मान लेते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए, माना, माना
की लगा दी, माना कि नूरी वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष। अरे 100 वर्ष लिख देना ना, तो कितना लोग 100 मिनट समझ लेगा, है ना। ठीक, ना लिखे हम, चल देख इतना हो गया। अब सुनो, 5 वर्ष पीछे जाना है, तब 5 वर्ष पीछे जाओगे तो x में से 5 घटाओगे और y में से भी 5। ऐसा थोड़ी है कि लो 5 वर्ष पीछे चल गए, तो नूरी ऐसे थोड़ी है कि जगह रुक जाएगी, दोनों पीछे जाएगा 5 वर्ष, दोनों में से घटा। अब बर कौन था? नूरी। अब खाली इतने देखे के बाद कई गुना, कितना 3 गुना। तो देख नूरिया 3 गुना बर है, तो बराबर कब नहीं होगा? तो बराबर कब होगा? जब इसमें कितना से गुना हो? 3 से। बोलो बुझा गया? अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। बुझा गया? 3y को इधर लेके आ जाओ, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 5 को इधर लाओगे प्लस 5 और माइनस कितना 15। तो बोलो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से अब आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, पढ़िए। 10 वर्ष पश्चात, मतलब अभी से 10 साल बाद, तंदूरी में 10 जुड़ जाएगा। हाँ सही बोल रहे हैं आप, नक बिलार कहीं का। चलो, और y में फिर 10 जोड़ लीजिए, 10 दोनों में जुड़ जाएगा। इसमें मुस्कुराने की जरूरत है, इसमें आप हंस सकते हैं केवल। देखिए चलो सर, आप अब बताओ कौन कितना गुना है? 2 गुना। कौन? नूरी अगर बर है तो नूरी ही बर रहेगी, समझ में आया ना। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद नूरी छोटा सोनू बर, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ हाँ, वो अलग है वजन में भी। ठीक है, तो बताओ 2 गुना शब्द नजर आ रहा था ना? बोलो इक्वेशन बोलो। गुना 2 से गुना। कितना लोग सोच रहे होगा हमेशा इधर ही 2 से गुना करते हैं, ना? लिख सकते हैं, ठीक है। पता है पता है, समझा रहे तो रहेगा मावत जाता पूरा यहाँ तक चढ़ा ले लगा, तले में नजर पड़ गया। चल 2y एगो बा देख ले, वो अपन समझ गए, लजा गए बेचारा। इधर ले करो, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। 10 नहीं लिख दे, खाली 20 आया इधर, घट गया तो 10। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो और बताओ कि क्या हम करेंगे इसमें। चलो 1 देख लो, x माइनस 3y, और इधर चिन्ह बदल देंगे। अच्छा, किस में से किसको घटा दें? 2 में से 1 को। चलो तो समीकरण 2 माइनस 1, पहले 2 को उतारो, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, और इसके बाद x माइनस 3y माइनस 10। हाँ ठीक है, माइनस है प्लस है प्लस प्लस, वो प्लस रे प्लस, अरे जा प्लस हो गया। हाँ वाह, कितना अच्छा बोले आप, माई नस हो गया। हाँ बताइए। 20। अच्छा, अब मान रख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 है x माइनस 3y, x माइनस 3y, y का मान 20 बराबर माइनस 10। ये कितना हो गया? माइनस 60। इधर आएगा तो 60 माइनस 10, तो x बराबर 50। इसलिए अब लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर
x इक्वल टू कितना 50 वर्ष। नूरी की आयु 50 वर्ष। सोनू सोनू वर्तमान आयु अरे ऐसा लग रहा है कि सोनुआ की माई है। देखो 50 वर्ष के है, बहुत बड़ा है आंसर।